Hi guys, so today we are going to discuss colleges that you can take admission in which don't require JEE. Okay, so you can take admission in these colleges without having a good score in JEE. So अगर आपका JEE मेन अच्छा नहीं गया, अभी कई बच्चों का एग्जाम हुआ था, right? Then these are the colleges you should be looking at. I will discuss 6 colleges जो एकदम top colleges types आप मान सकते हो, which are the best colleges that you can get without the requirement of getting a good score in JEE. तो देखो हर बच्चा जरूरी नहीं है कि बहुत ही होशियार हो या बहुत ही अच्छा एग्जाम मिले, उसने पढ़ाई की हो, किसी को IIT मिलती, किसी को नहीं मिलती, किसी को NIT मिलती, किसी को नहीं मिलती है, राइट? बट ये ऑप्शंस भी बहुत अच्छे हैं जो अगर आपने JEE नहीं निकाला है तब भी आप इनमें एडमिशन कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप इस कॉलेज चैनल पर नए हो तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड प्रेसिंग द नोटिफिकेशंस, क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपको ये अच्छी अच्छी वीडियोस दिखेंगी ही नहीं। ओके, सो प्लीज डू इट। ये मैं सब्सक्राइबर्स के लिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत सारी वीडियोस बनाता हूँ जो कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली होती है। आप शायद मुझे JEE चैनल से मुझे जानते होंगे, यहाँ पे कॉलेज की ही स्पेसिफिकली बात होती है और आपका करियर बहुत शानदार मैं बनवा दूंगा। सो कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड नोटिफाइंग। तो सबसे पहला कॉलेज आपका आ जाता है बिट्स पिलानी। ठीक है, अब आई नो कि बिट्स पिलानी में एडमिशन बिटसेट के थ्रू होता है, ठीक है, लेकिन इसमें कुछ तरीके और भी एडमिशन के, जैसे अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम के टॉपर हो स्टेट या स्कूल लेवल पर, सॉरी स्टेट या नेशनल लेवल पर, तो भी आपको इसमें एडमिशन मिल जाती है। और बिटसेट रिलेटिवली इजी एग्जाम है तो शायद आप क्लियर कर लो। तो यहाँ पे बोर्ड से एडमिशन सारे बच्चों की नहीं होगी, बट फिर भी मैंने एक बार नाम इंक्लूड कर लिया बिकॉज इट्स अ गुड ऑप्शन। फीस थोड़ी सी ज्यादा है, ठीक है, थोड़ा सा मैं इस लिस्ट में जो बताऊंगा थोड़े से हायर एंड पर ये कॉलेज लाया करता है, बट इफ यू कैन अफोर्ड द फीस इट्स अ गुड कॉलेज बिकॉज यहाँ पे पैकेज भी आपकी अच्छी 13, 14, 15 LPA या उससे अबव इनकी चली जाती है एवरेज पैकेज, या उससे ज्यादा भी शायद रिसेंट ईयर्स में अगर आप इस साल का देखोगे और ज्यादा भी आपको मिल जाएगा डेटा। तो ये एवरेज या मीडियम पैकेज जिसको कहते हैं वो है। अगर आपको अच्छी ब्रांच मिल जाती है, अच्छे स्टूडेंट हो तो इट कैन गो इवन हायर। सो इट्स अ गुड कॉलेज, यू शुड कंसिडर। कैंपसेस वगैरह भी अच्छे होते हैं इसके, स्टूडेंट्स का जो पीयर ग्रुप है अच्छा होता है और काफी वाइब्रेंट मुझे कॉलेज लगता है। एलुमनाई नेटवर्क भी ठीक है इसका कॉलेज का, सो यू कैन कंसिडर ज्वाइनिंग इट। दूसरा कॉलेज अपना रहता है थापर यूनिवर्सिटी। इस कॉलेज के अंदर आपको प्लेसमेंट लगभग बैठ जाती है 8 LPA के आसपास, 8 से 10 LPA टाइप्स इसकी एवरेज रह जाती है पैकेज, जो अच्छी है मेरे हिसाब से काफी। इस कॉलेज में आपको अगर एडमिशन चाहिए, क्योंकि थोड़ा कॉम्पिटिटिव है, आपको बोर्ड्स में 90% अबव चाहिए होते हैं, और अगर आपको अच्छी ब्रांच चाहिए तो 95, 96 अबव आपको रहेंगे। और एक चीज अच्छी है बुरी भी कह सकते हो कि इस कॉलेज में ना सीट्स बहुत ज्यादा है, सो कॉलेज में बहुत ज्यादा लोग रहते हैं। ओके, यू विल हैव फाइंड लॉट्स ऑफ पीपल इनसाइड द कैंपस विच कैन बी अ गुड थिंग एज वेल, क्योंकि कॉलेज में ज्यादा लोग रहते हैं तो कहीं ना कहीं एक एनोनिमिटी टाइप्स रहती है, लेट्स से इन द सेंस कि आपको मतलब जैसे छोटा कॉलेज है जिसमें ज्यादा लोग पढ़ते नहीं, वहाँ पे क्या सब एक दूसरे को जानते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा मतलब आपको संभल के चलना पड़ता है, वॉट एवर यू वांट टू कॉल इट। बट यहाँ पे क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ है तो आपको कोई इतना रिकॉग्नाइज करेगा नहीं शायद, जो अच्छी बात है। मतलब अगर आपको थोड़ा वैसा लो की रहना पसंद है, या अगर आप एक एक्सट्रोवर्टेड टाइप पर्सन, उसको बहुत सारे लोग पसंद है, तो ठीक है, इट विल बी गुड कॉलेज फॉर यू। बाकी अच्छा कॉलेज है, इसकी ब्रांड वैल्यू भी ठीक है, और थोड़ा पुराना है तो इसकी क्या है वो एलुमनाई नेटवर्क वाली फैक्टर भी इसकी काफी ठीक लगती है मुझे। ओके, प्लस मैंने नोटिस किया कि थापर यूनिवर्सिटी बच्चे पढ़ते तो काफी है, जैसे मेरे भी इंस्टा पे मैं फॉलोअर्स देखता हूँ तो उसमें कई लोग थापर यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं। सो आई थिंक इट्स अ गुड कॉलेज विद अ लॉट ऑफ सीनियर्स। आई एम प्रीटी श्योर यहाँ कमेंट्स में आपको 1-2 लोग थापर के शायद होंगे जरूर। सो यू कैन कंसिडर दिस कॉलेज एज वेल, अच्छी प्लेसमेंट है, इट्स अ गुड पैकेज। और थर्ड अपना ऑप्शन रहता है शास्त्रा यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी में लगभग आपकी एवरेज पैकेज, मीडियम पैकेज जो भी कहना चाहो, 6 to 7 LPA टाइप्स बैठ जाती है। और इस कॉलेज में लगभग 30% जो एडमिशन होती है वो आपके बोर्ड्स के मार्क्स के बेसिस पे होती है। ओके, इट डजंट रिक्वायर JEE मेन मार्क्स फॉर दोस पर्टिकुलर सीट्स। तो अगर आपका बोर्ड परफॉर्मेंस अच्छा है, JEE अच्छा नहीं भी हुआ है तो आपको एडमिशन मिल जाएगी। अब बोर्ड्स में भी आपकी 12 बजी हुई है तो वो एक अलग इशू है, बट इट्स अ गुड कॉलेज टू टेक एडमिशन इन। इस कॉलेज में एक अच्छी बात यह है कि इस लिस्ट में जो बाकी कॉलेज है ना उनके कंपैरिजन में फीस थोड़ी सी लो है, लगभग आपकी 10 से 12 लाख में पूरी बीटेक हो जाएगी, और कंसिडरिंग कि इसमें प्लेसमेंट भी आपकी 6 to 8 की लग जाती है, आई थिंक एक अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपका रहेगा। सो यू कैन कंसिडर दिस कॉलेज, इट्स अ गुड कॉलेज। ओके, स्पेशली फ्रॉम अ फीस पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखें, ROI पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अच्छा कॉलेज ही बैठ जाता है। फोर्थ कॉलेज जो हम बात करेंगे वो है आपका VIT वेल्लोर। इसमें ना आपकी बीटेक वाली की हम बात नहीं करेंगे, बीटेक में आपका VIT EE एग्जाम के थ्रू एडमिशन होता है, जो अगेन हम यहाँ पे कंसिडर मेनली बोर्ड्स की कर रहे हैं। हम ये मान ही रहे हैं कि आपने VT निकाला है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन नहीं निकाला है तो इसमें भी एक तरीका है। तो इसमें एक इंटीग्रेटेड MTech वाली एक आती है फील्ड, जिसमें प्लेसमेंट वगैरह भी ठीक ठाक हो जाती है आपकी। वो जो ब्रांच है उसमें बोर्ड्स के थ्रू एडमिशन होता है।
लेकिन अब इसकी प्रॉब्लम क्या है वो बता देता हूँ कि देखिए द एडवांटेज बता देता हूँ। पहली बात कि आपको ना 5 साल में एमटेक और बीटेक दोनों मिल जाएगी, और अगर आपके पास मास्टर्स की डिग्री है वो वेट कैरी तो करती है, ठीक है, क्योंकि लोग मास्टर्स के लिए यूजली पूरी एप्लीकेशन वगैरह नहीं करते हैं, तो 2 साल एक्स्ट्रा 6 साल लग जाते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे 5 साल में एक ही बार में आपका बीटेक प्लस एमटेक दोनों हो जाएगा, जो आपका 1 साल सेव करेगा। लेकिन एक प्रॉब्लम ये भी आती है कि यार कंपनीज जब आती है प्लेसमेंट में तो वो थोड़ा सा बीटेक वालों को ज़्यादा प्रेफर करती है कहीं, और ये हर कॉलेज में ही होता है देखो, ठीक है। तो वो एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि आपको शायद प्लेसमेंट में प्रेफरेंस थोड़ी सी कम मिले, लेकिन आई वुड स्टिल से अगर अच्छी ब्रांच अगर आपको मिल रही है सीएस वगैरह तो हो जाती थी, कोई टेंशन नहीं है, और ठीक ठाक पैकेज आपको मिल जाएगी। सो ये एक ठीक ऑप्शन है, यू कैन कंसिडर दिस ऑप्शन। हाँ जी, बाकी ऑप्शंस में मैं आपको डायरेक्टली समझा देता हूँ। एक आपका रहता है जेपी नोएडा। जेपी के कई सारे कैंपसेस हैं, लेकिन नोएडा वाला आप कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि वो सबसे ज़्यादा बेस्ट प्रेफर्ड मैं कहूँगा, प्लस इसकी कैंपस लाइफ वगैरह भी ठीक है थोड़ी। तो यहाँ पे भी 5-6 LPA का लगभग पैकेज बैठ जाता है आपका। सत्यभामा यूनिवर्सिटी है, ये भी अच्छा ऑप्शन है, अगेन लगभग 6 LPA के आसपास इसमें बैठता है आपका फिगर। और अन्ना यूनिवर्सिटी जिसमें CEG और MIT वाले कॉलेजेस ही अपन रिकमेंड करेंगे, इसमें भी लगभग उतना ही पैकेज बैठ जाता है, ठीक है। तो ये जितनी भी मैंने लिस्ट बताई है ये ऑलमोस्ट सबके अंदर 6 LPA के आसपास तो मीडियन एवरेज पैकेज आपका बैठ ही रहा है। और अगर आप थोड़ा अच्छी ब्रांच में एडमिशन हो जाते हैं, आप थोड़ी अच्छी मेहनत कर लेते हो, तो इट कैन गो इवन एज हाई एज 10-12 LPA, ठीक है, जो आपकी कॉस्ट ऑफ एडमिशन को अच्छे से जस्टिफाई कर लेगा, ठीक है, क्योंकि आपका 1 या 2 साल में आप रिकवर कर लोगे अपनी कॉस्ट ऑफ स्टडी को, विच इज गुड। अब कई सारे कॉलेजेस और भी यहाँ पे लिस्ट में आते हैं प्राइवेट वगैरह में, जैसे आपके LPO हो गया, आपका MET हो गया, ठीक है, आपका CU हो गया, ये सब ठीक है कॉलेजेस एग्जिस्ट करते हैं। आप अगर मेहनत करोगे वगैरह जाओगे तो देखो वो सक्सेस आप किसी भी कॉलेज में पा सकते हो, यू कैन टेक एडमिशन इन दीज कॉलेजेस एज वेल। लेकिन इनमें से कई सारे कॉलेजेस की फीस बहुत ज़्यादा हाई है और एवरेज पैकेज इसमें 3-4-5 LPA से भी कम कई कॉलेजेस में रहती है, ठीक है। तो आपका जस्टिफाई नहीं होता है वो कॉस्ट, क्योंकि आप कई बच्चे एजुकेशन लोन लेके जैसे जाते हैं 20-25 लाख खर्च कर दिए, फिर इंटरेस्ट अलग भरा और पैकेज लगी 3 लाख 4 लाख 5 लाख की भी लग गई, तो 5 साल आपको रिकवर करने में ही लग जाएंगे, जो कंप्लीटली इनजस्टिस है, ठीक है, मतलब देयर इज नो यूज ऑफ इट। अब जैसे आपको मैंने ये बताया शास्त्रा यूनिवर्सिटी से बताया था, इसमें आपकी आई थिंक इसमें आपकी 10 लाख के आसपास में हो जाती है बीटेक, राइट, और आपका रिकवर हो जाएगा 1 या 2 साल में पैकेज आपका पूरा जो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन है, विच मेक्स सेंस, ओके, क्योंकि हम इंडियन ये सब क्यों कर रहे हैं, पैसे कमाने के लिए तो कर रहे हैं, हम ऐसे ही चैरिटी तो नहीं कर रहे कॉलेजों की चलो पैसे बांटने जा रहे हैं, राइट। सो आई वुड से इन कॉलेजेस में अगर बिल्कुल लास्ट ऑप्शन है और ठीक है आप कर सकते हैं, आपको एक नेम से एक डिग्री चाहिए आप कर सकते हैं ये चीजें, अदरवाइज मैं कहूँगा ये एक ठीक लिस्ट है। इट्स नॉट समथिंग विच रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ हाई कट ऑफ, इट इज ऑल्सो नॉट, ऐसे कॉलेजेस भी नहीं है जो बिल्कुल ही कचरा भी नहीं है, ये सब अच्छे कॉलेज है सब, एंड यू विल एंजॉय योर टाइम हियर, ओके। सो दीज आर सब कॉलेजेस विच आई वुड रिकमेंड, एंड इफ यू नीड मोर हेल्प विथ योर कॉलेज लाइफ, विथ योर कॉलेज अपस्किलिंग, तो आप एकेडमिक्स यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। ये हमारा एक कोर्स है जिसमें आपको कई सारे स्किल्स लाइक वेब डेवलपमेंट, कोडिंग, मशीन लर्निंग, फाइनेंस, ये सब सिखाया जाता है इन जस्ट वन पैकेज विद सर्टिफिकेशंस, ओके। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, बहुत ही कम कॉस्ट पर आप ये चीज़ें सीख सकते हो जो आपकी कॉलेज स्टडीज में काफ़ी हेल्प करेगी, क्योंकि देखो प्लेसमेंट इन दी एंड होती है स्किल के बारे में, और अगर आपकी स्किल अच्छे हैं तो आप कुछ भी करोगे लाइफ में, आप अच्छा कर लोगे। सो दैट कोर्स विल टीच यू स्किल्स लाइक नेवर बिफोर एट द बेस्ट पॉसिबल प्राइस। सो डिस्क्रिप्शन में आप उसको चेक कर सकते हो। इफ यू आर न्यू टू द चैनल, डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड प्रेसिंग द नोटिफिकेशंस। इफ यू हैव एनी क्वेरीज, मेरे सोशल हैंडल्स डिस्क्रिप्शन में लिंक किए हुए हैं, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक।